ये आपसे सबने कहा होगा कि जब मार्केट गिरे वो है बेस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का, लेकिन ये सबने नहीं कहा होगा कि जितना इंपॉर्टेंट मार्केट के गिरने के टाइम इन्वेस्ट करना है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये डिसीजन लेना। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है और उसके बाद जब वो रिकवर करता है या बाउंस बैक करता है तो कुछ स्क्रिप्ट्स होती है जो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है, कुछ स्क्रिप्ट्स होती है जो थोड़ा टाइम लगाती है और आपको रिटर्न देती है, जबकि कुछ ऐसी भी स्क्रिप्ट्स होती है जो कभी रिकवर नहीं कर पाती। तो इसलिए जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आप करेक्शन के वक्त या गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करें, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप ये डिसाइड करें कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पूरा वीक मैं और मेरी टीम ये रिसर्च करेंगे कि आपको इस टाइम पे जो ये करेक्शन आ रहा है, जो करेक्शन आया है, जो गिरावट आई है और जो और गिरावट आ सकती है, उस टाइम पे आपको ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट्स है जिनमें इन्वेस्ट करने पर जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे रिटर्न मिले, जो बन सके फ्यूचर की मल्टी बैगर। चैनल में मेरा फोकस है कि आप इस चैनल के वीडियोस को देख के पैसा कमा सके और इसीलिए ये सीरीज में लेके आ रही हूँ। लेकिन इसमें आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो, ये सीरीज का आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक एंड शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम इस तरह की चीज़ें, ये मल्टी बैगर सीरीज़ और इसमें, क्योंकि ये जो रिसर्च है ये करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर आप लोग इसे पसंद करेंगे तभी हम ये आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की हमारी मल्टी बैगर्स टिप जो है, या आज का जो हमारा मल्टी बैगर पिक है, जो स्टॉक है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वो है लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस। अब ये स्टॉक क्यों है आज का हमारा पिक, क्यों इसके आगे बहुत जल्दी रिकवर करने के चांसेस है और क्या इसका बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें हम वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वीडियो पूरा देखिए। आज 20 मई को लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड LTTS क्लोज हुआ था 1160 रुपीज पे। 52 वीक हाई इस स्टॉक का रहा है 1800 रुपीज, 52 वीक लो इसका रहा है 995 रुपीज। तो ये अपने 52 वीक लो के बहुत क्लोज है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि अभी बेयर्स ने मार्केट को टेक ओवर कर रखा है, बहुत ज़्यादा गिरावट है मार्केट में, तो मैक्सिमम सभी स्क्रिप्ट्स अपने 52 वीक लो पर ही है या उससे भी नीचे है। तो क्या यही एक रीज़न है ये स्टॉक पिक करने का? नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्या कंपनी है, ये क्या काम करती है। ये कंपनी लार्सन एंड टूब्रो जो मेन कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, उसकी ही सब्सिडियरी है। ये डील करती है इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मतलब जो इनोवेटिव अनोखे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डेवलप करना और ये सर्विस प्रोवाइड करना अपने क्लाइंट्स को इंडिया में और इंडिया के बाहर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जैसा कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज करती है। ये है इसका मेजर जो लाइन ऑफ बिजनेस कहना चाहिए वो। अब क्या स्ट्रेंथ है, क्यों हम इस कंपनी को कह रहे हैं कि ये हमारा बेस्ट पिक होना चाहिए इस क्रैश के वक्त, ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। इस कंपनी का जो बिजनेस है, जो इसके क्लाइंट्स है, वो अक्रॉस द सेक्टर्स है। मतलब कि अगर आप बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर आप बात करें टेलीकॉम की, अगर आप बात करें प्रोडक्शन की, अगर आप बात करें हाईटेक सर्विसेज की, अगर आप बात करें मेडिकल सर्विसेज की, तो ये सभी ये डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स इसके क्लाइंट्स हैं। ये इन सब को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, इन सब को इनोवेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा, हो सकता है कोई एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म ना करे लेकिन कोई दूसरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे इस टाइम पे ऑब्वियसली मेडिकल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा डिमांड है नए टेक्निकल इक्विपमेंट्स की, नए नए चीज़ों के रिसर्च की। तो उस टाइम पे टेलीकॉम में अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है, 5G और इस तरह के जो रिसर्च है वो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। तो इसलिए ये अच्छा है कि इसका डाइवर्सिफिकेशन है।
उसके अलावा जो प्रोडक्ट लाइन ये लोग डील करते हैं वो भी आज के हिसाब से और आने वाली एरा के लिए बेस्ट है। वर्क करते हैं 5G पे। 5G आपको पता होगा, जो अभी हम लोग मोबाइल डेटा यूज करते हैं 4G स्पीड पे हम काम कर रहे हैं। तो रिलायंस जियो की जो आपने ग्रोथ देखी है इंडिया में, वो इसीलिए क्योंकि वो सबसे पहले 4G प्लेटफॉर्म यहाँ पर लेके आया था इंडिया में। तो 5G में स्पीड और ज़्यादा बेटर होगी। और आज के टाइम पे जब हम सारी ही चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, एजुकेशन फ्रॉम होम, आपके बच्चों का स्कूल ऑनलाइन लग रहा होगा, आप ऑफिसेज आपका ऑनलाइन आप काम कर रहे हो, तो इस टाइम पे ऑफकोर्स टेलीकॉम का, 5G का, इसका बहुत स्कोप है। इसके अलावा जो रोबोट मैकेनिज्म होता है उस पर ये लोग काम करते हैं। तो आने वाले टाइम पे जब ये बोट मैकेनिज्म और बढ़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि इंसान को एक वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस है बट एक रोबोट को नहीं। तो बड़े बड़े जो MNCs है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, वो आज भी बोट टेक्नोलॉजी पे जाती है कि इंसान के कंपैरेटिवली, क्योंकि रोबोट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अब एक और जो बेनिफिट ऐड हो गया है रोबोट्स में एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, वो है कि वो ऑब्वियसली इन्फेक्शन फ्री होते हैं। तो इस पे ये लोग काम करते हैं। इसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है उस पे ये लोग काम करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस व्हीकल, मतलब अपने आप चलने वाले व्हीकल। इंडिया के बाहर अगर आप गए तो आपने देखा होगा कई टैक्सी ऐसी होती है जो टैक्सी आ रही है लेकिन उसमें टैक्सी ड्राइवर नहीं होता, अपने आप आके कैब रुकती है, आप कैब में बैठिए, आप अकॉर्डिंगली चूज करिए, सारी चीजें एंटर करिए और चलने लग जाती है। तो ये इस तरह के ऑटोनोमस व्हीकल्स में ये लोग डील करते हैं। तो आप समझ रहे हो आज का जो टाइम है, जो आने वाला टाइम है, उसके लिए ये लोग, उसमें जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी ये उस पे काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो आने वाले कल पे काम कर रहा है उसके ग्रो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जो सेकंड इसकी स्ट्रेंथ है वो है इसके स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप। इसके जो क्लाइंट्स है, अभी तक के जो इसके कस्टमर्स रहे हैं उसमें से 90% ने इसको रिपीट बिजनेस दिया है। ये आप और मैं, हम सब समझते हैं कि अगर कोई कंपनी को रिपीट बिजनेस मिल रहा है इसका मतलब उसके जो कस्टमर्स है, उसके जो क्लाइंट्स है, वो उससे सेटिस्फाइड है, वो उससे खुश है। उसके अलावा जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती है, मतलब पूरी दुनिया की जो सबसे बेस्ट 500 कंपनीज है, उसमें से 69 ऑलमोस्ट 70 कंपनीज इनकी क्लाइंट है। लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड LTTS की क्लाइंट्स हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में इस कंपनी की जो पार्टनरशिप है या इंजीनियरिंग सर्विसेज सॉल्यूशंस जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो वर्ल्ड के हर सेक्टर के टॉप प्लेयर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो टॉप 10 ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है उसमें से 8 इनकी क्लाइंट है। अगर हम बात करें हाईटेक की तो अगेन टॉप 10 में से 8 इनकी क्लाइंट है। अगर हम बात करें प्रोसेस इंडस्ट्री की तो टॉप 10 में से 7 इनकी क्लाइंट है। और अगर हम बात करें मेडिकल एंड हेल्थ केयर की तो टॉप 5 में से 3 इनकी क्लाइंट है। हर सेक्टर के दी बेस्ट टॉप प्लेयर्स के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड इसकी स्ट्रेंथ की तो वो है ब्रांड नेम। लार्सन एंड टूब्रो अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है और लार्सन एंड टूब्रो सर्विसेज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है। इसके अलावा जो इनका लार्सन एंड टूब्रो इंफ्राटेक का जो बिजनेस है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। तो अपने ब्रांड नेम से इन लोगों को बहुत ज्यादा बिजनेसेस मिले और उसके बाद इन्होंने अपने आप को प्रूव करा है हर बार। जो इनका एक नया इनिशिएटिव है इस ग्रुप का वो है लार्सन एंड टूब्रो नेक्स्ट, जिसमें लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS का बहुत मेजर रोल होने वाला है। अभी रिसेंट में लार्सन एंड टूब्रो ने माइंडट्री सॉल्यूशंस को टेक ओवर किया था, एक्वायर किया था, और ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि आने वाले टाइम में इनका फोकस IT और IT से जुड़ी सर्विसेज पे है और उस पे ये लोग इन्वेस्टमेंट और उस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ये कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इस पे इनका बहुत ज़्यादा, इसकी ग्रोथ पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस होगा। जो पॉजिटिव पॉइंट है कि इनकी जो बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है एंड लिक्विडिटी इनके पास ग्रोथ के लिए काफ़ी है। जो कैश एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू है इनकी वो है 885.9 करोड़, विच इज ह्यूज। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस जो प्रॉब्लम है ये इन लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह इन्होंने इसको यूज करा है और आने वाले टाइम में ये इनकी ग्रोथ को
में कंट्रीब्यूट कर सकती है। आप जान के खुश होंगे कि इन्होंने IBEMS ये डिजिटल शील्ड लॉन्च की है, जो आपको कोविड-19 इन्फेक्शन से बच के अपनी वर्क प्लेस पे सेफली काम करने के लिए काम में आएगी। इसके अलावा ये फ्रूगल मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्क कर रहे हैं, जिससे कि एंटरप्राइजेस को अपना जो प्रोडक्शन है वो प्रायोरिटाइज करने में एंड इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉयज को देके अपना प्रोडक्शन हैम्पर किए बगैर प्रोडक्शन कंटिन्यू रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये है पहला रीज़न कि क्यों कोविड-19 के बाद में ये कंपनी सबसे जल्दी रिकवर करेगी। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरे रीज़न की, तो इसके जो मेजर टॉप क्लाइंट है वो है टेलीकॉम सेक्टर, मेडिकल सर्विसेज, हाईटेक सर्विसेज सेक्टर्स हैं, ये सबसे पहले रिकवर करेंगे। हमें भी पता है मेडिकल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वो रिकवर करेगा। टेलीकॉम की सर्विस मैंने आपको भी बताया कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, तो वो जल्दी रिकवर करेगा। मैन्युफैक्चरिंग जल्दी रिकवर करेगा। इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है वो है कि हम ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे, लेकिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 में इनको ऑलरेडी अप्रैल और मई, जब लॉकडाउन में पूरी कंट्री लॉकडाउन की गिरफ्त में थी, सारी कंपनीज में कोई काम नहीं हो रहा था, इन्हें 2 बड़ी डील्स मिली है, जिसकी में से एक की वर्थ है $30 मिलियन और दूसरी की वर्थ है $15 मिलियन। तो इस टाइम पे इन्हें ये डील मिलना अपने आप में दिखा रहा है कि आगे इनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है और ये कितनी जल्दी रिकवर करेंगे। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये जो मैंने आपको बताया इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट में है, उसमें ये जो डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्क फ्रॉम होम अरेंजमेंट्स, डिजिटलाइजेशन, इन सारी चीज़ों में ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो आने वाले टाइम में वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर कंपनीज ऑप्ट करेगी और उन्हें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और ये सर्विस प्रोवाइड करने में केपेबल है, तो इनको और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस है। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, जब बैंकिंग और सारी चीज़ें इतना ज़्यादा ऑनलाइन हो रही है आज के टाइम पे, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। और अब जब हम ज़्यादातर ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें अगेन ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये बहुत बड़े बड़े बैंक्स को और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने में बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यूएशन। तो अर्निंग पर शेयर जो रिसर्च कंपनीज ने इसके लिए प्रोडक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, दैट इज समवेयर अराउंड 71.5 रुपीज़, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 जो प्रिडिक्ट की है वो है समवेयर अराउंड 82 रुपीज़। तो अगर हम आज का जो इसका क्लोजिंग प्राइस था 1160 रुपीज़ का, उससे अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की अर्निंग पर शेयर देखें तो अभी इसमें 14 टाइम्स ग्रोथ के चांसेस है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इसका है, प्रमोटर्स के पास इसका है 78.88% स्टेक, प्लेज्ड इसके कोई भी शेयर्स नहीं है 0%, FII का इन्वेस्टमेंट है 5.09%, DII का है 8.8% एंड देन अदर 7.23%। अदर्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी। जो अच्छी बात है कि प्रमोटर्स ने इसमें अपना अप्रोक्सीमेटली 4-5% का स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली। तो ये था A to Z रिसर्च लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, और क्यों ये कंपनी बन सकती है मल्टी बैगर, क्यों ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म में आपका बाइंग रिकमेंडेशन होना चाहिए, आपका पिक होना चाहिए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये मल्टी बैगर सीरीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करके हमें ये पॉजिटिव सिग्नल दीजिए कि आप चाहते हैं कि हम इस तरह के सीरीज़ के साथ आए। थैंक यू सो मच।